ऐसा था कि इससे पहले जब भी कोई काम किया है वो मेरी मर्जी का काम नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती पंछी सबसे पहले तो सीन के बारे में जानना चाहेंगे, क्या सीन चल रहा है? घर में काफ़ी सजावट डेकोरेशन दिखा जा रहा है क्या? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पिछले एक दो एपिसोड्स में जो वैशाली है वो टीटू क्या काम ऐसा कर रहा है उसके पीछे पड़ी हुई है एंड फाइनली उसको शायद अभी पता चल गया है कि टीटू बुलबुली जी की मदद कर रहा है। तो वो मेक श्योर कर रही है सीन के अंदर कि वो कवि सम्मेलन में ना जा पाए। तो वो कैसी कैसी तरकीब लगा लगा कर अभी वो रोकने की उसको कोशिश करेगी। कि हमने सीन में देखा कि आपने बोला, एक डायलॉग बोला कि टीटू टीटू की लगाम आपके हाथ में आ चुकी, तो लगाम बता सकते हैं क्या है? टीटू की लगाम टीटू एक्चुअली किसी का नहीं सुनता है। वो घर में आपने ये भी सुना होगा कि मैंने सीन में बोला कि बहुत बड़ा एंटिक है, तो उसको रोकना एक इम्पॉसिबल टास्क है। बट वो सिर्फ एक ही इंसान की सुनता है, वो है उसके डैड गोविंद नारायण जी। तो अब टीटू की लगाम मतलब उनके थ्रू शायद मैं उसको रोक पाऊँ, तो वो कोशिश करूँगी। और जैसे कि सीन में जैसे टीटू और पंछी का कल एक्सीडेंट हुआ, इंजर्ड है, तो आपको कितना प्रेशर है, काम में कितना प्रेशर है? अभी हैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो उसके कितना प्रेशर बढ़ गया है? प्रेशर तो ऐसा सच नहीं पड़ा है। हम लोग सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि हम पंछी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। टीटू तो ऑलरेडी सेट पर शूट कर रहा है, वो नेक्स्ट डे से शूट पर आ गया था। पंछी शायद एक दो दिन का या 3-4 दिन का ब्रेक लेने के बाद आएगी। और स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा चेंजेस आए नहीं है। जो स्टोरी लाइन चल रही थी एंड वो टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ वो टाइम पे पंछी एज इट इज़ रिक्वायर्ड नहीं थी। 2-3 दिन का वो वैसे भी ब्रेक पर ही थी। तो स्टोरी चेंजेस या प्रेशर में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम पे बहुत प्रेशर हो रहा है। बस हम पंछी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और वो होपफुली जल्दी से सेट पर आ जाए। अच्छा, शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा उसके बारे में? ट्विस्ट तो अभी पंछी के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं शो के अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल इतना है कि मैं टीटू को कवि सम्मेलन में जाने से रोक रही हूँ। तो वो कैसे टीटू स्मार्टली प्ले करके वो जाएगा पहुँचेगा वहाँ पे, तो अभी वही चीज़ हम शूट कर रहे हैं। तो लगता है टीटू मान जाएगा, क्योंकि टीटू को पैसे की बहुत ज़रूरत है। नहीं, टीटू तो नहीं मानेगा। वही तो कह रही हूँ कि टीटू भी मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है अगर वैशाली स्मार्ट है तो टीटू भी मुझसे स्मार्ट है। तो वही कि स्मार्टनेस में वो कैसे निकल के आगे जाएगा और फिर आगे क्या क्या चीज़ें हैं वो अब आगे ही पता चलेगा। अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं? फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि फैंस हमारी टीआरपी थोड़ी सी कम हो गई है। प्लीज़ जो जो हमारे शो को नहीं देख रहे अभी, प्लीज़ आप सब शो को देखना शुरू कीजिए। आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और वैसे ही खूब सारा मज़ा आएगा। थैंक यू। थैंक यू। टीटू, आज की सीन की बात करें तो क्या सीन चल रहा है? जैसे वैशाली ने कहा कि टीटू की नस पकड़ ली है, क्या उनकी कमी हम उनके हाथ में लग गई है? वैशाली ऑफ कोर्स चाहती है कि टीटू काम ना करे। वैशाली को ये टेंशन है कि अगर टीटू का जो टैलेंट है या टीटू अगर पैसे कमा लाया तो वो रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू कर देगा, और उस वजह से जो उनका डर है कि मुकुंद और केशव, मुकुंद के पास पावर है पूरे घर की, तो वो प्रॉब्लम है। तो शी वॉन्ट्स कि टीटू जो है वो निकट्टू ही रहे। तो वो देख रही है कि पंछी को छुड़ाने के लिए टीटू कुछ तो कर रहा है, तो शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट कि वो ऐसा क्या कर रहा है, और जिससे पता चल जाए तो वो उस काम में खल पा दे और मेरा काम पूरा ना हो पाए। जैसे आप कोई भी काम करने से पहले पंछी से राय लेते थे, लेकिन कवि सम्मेलन में पंछी से नहीं, बिना अपने तैयारी से चले गए कवि सम्मेलन में? ऐसा कब हुआ कि कोई भी काम करने से पहले पंछी से राय ले? आपको देखा गया कभी भी कुछ भी रहता था, आप कोई आपस में? नहीं, ऐसा था कि इससे पहले जब भी कोई काम किया है वो मेरी मर्जी का काम नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती पंछी या बाबूजी ने करवाया है। हर काम अब से पहले जब भी टीटू ने किया है तो वो कभी पंछी ने पुश किया, प्रेशर डाला, कभी बाबूजी ने। तो ये एक ऐसा पहला काम है जो टीटू ने खुद अपनी मर्जी से किया है, खुद खुश होकर किया। तो कवि सम्मेलन में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है घर, मतलब बिंदास आप कर रखे हैं? बिंदास, क्योंकि वो टीटू का फ्लेवर है, वो टीटू को पसंद है, टीटू खुद वैसा है, तो वो टीटू के जोन का काम है, इसलिए उसको वो काम नहीं लग रहा, वो मस्ती से कर रहा है। और साथ साथ उसको ये एक रीज़न दिख रहा है कि और साथ साथ उसको ये दिख रहा है कि उसको अपनी वाइफ को छुड़ाना है, तो उसके लिए वो कर रहा है। अच्छा टीटू, आपका एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा घाव लगा था, अभी कैसे कैसे महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ठीक है यार, काम, द शो मस्ट गो ऑन, द वर्क शुड नेवर सफ़र फॉर बिकॉज ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। तो यही चीज़ है कि चोट लगी है, कोई बात नहीं, हो तो चोट आ जाए 3 दिन बाद ठीक हो जाएगी। काम में से कोई रुकावट नहीं आ रहा है जैसा? कोई रुकावट नहीं है सर। अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं? फैंस को कहना चाहेंगे थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तू मेरा हीरो को। कहीं कम हो रहा है तो उसको बनाए रखिए, हम आपको खूब एंटरटेन कर रहे हैं और करेंगे दिन ब दिन। वी गाइज आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस थिंग ओनली, कि आप लोगों को और एंटरटेन कैसा किया जाए, ना कि जितना कर रहे हैं उतना ही। तो कभी उस एफर्ट में हो सकता है आपको कम हंसी आए और हो सकता है ज़्यादा आए। सो बी विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग देयर और थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस। आप लोग देखिए, आगे ट्रैक बहुत अमेजिंग आने वाला है। सो जस्ट स्टिक अराउंड, होल्ड ऑन, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।